लिखिए ग्रुप, बहुत छोटा पार्ट ले रहा हूं पी ब्लॉक का, ग्रुप 18th एलिमेंट्स, 18th एलिमेंट्स जिन्हें आप नोबल गैस एलिमेंट भी कहते हैं। एटीन्थ ग्रुप एलिमेंट्स नोबल गैस एलिमेंट। लिखिए 18th group of periodic table contains 18th group of periodic table contains following elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Write down their atomic numbers: 2, 10, 18, 36, 54, 86. Configuration: 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. Starting from 1s2, finish at 3s2, 3p6. About krypton: 1s2, 4s2, 4p6. Xenon: 5s2, 5p6. Radon will be 6s2, 6p6. और अगर आप बात करेंगे इसमें 118 वाले की, अगर आप इसमें 32 ऐड कर दें तो 118 आ जाएगा। तो जो भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा X, उसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 276। लिखिए लिखे radon is radioactive in nature. Radon is radioactive in nature and present in traces atmosphere, present in very small amount or in traces in atmosphere. The most abundant gas, the most abundant gas in atmosphere is argon. मुझे ऐसा याद है, लास्ट ईयर की बेसिस पे मुझे ऐसा याद है कि एनसीईआरटी में जो रिलेटिव अबंडेंस की जो टेबल दे रखी है नोबल गैसेस की, उसमें कुछ गलती है, आप उसको एक बार बेटा चेक कर लेना। लिखिए आगे। तो मोस्ट अबंडेंट गैस है आपकी कौन सी? आर्गन। और अगर आप लिखिए आगे, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नोबल गैसेस, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो गैस हमें मिलेगी वो मिलेगी कौन सी? आपके पास जो गैसेस है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इन सब में सबसे कम मिलेगी आपको रेडॉन, बीइंग रेडियो एक्टिव इन नेचर, और सबसे ज्यादा आपको मिलेगी कौन? आर्गन। उसके बाद मिल जाएगी आपको नियॉन। जो मैं वैल्यूज आपको लिखा रहा हूं उस ऑर्डर को आप एनसीईआरटी की टेबल से देख लीजिएगा और एनसीईआरटी को सही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है लास्ट ईयर की जो टेबल थी उसमें उन्होंने गलत दे रखी थी परसेंटेज। तो आपको जो लिखा रहा हूं उसको फॉलो करना और एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना। तो सबसे ज्यादा आर्गन, फिर नियॉन, उसके बाद हीलियम,
देन क्रिप्टन, देन ज़ेनॉन, देन रेडॉन। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा है आर्गन और सबसे कम है रेडॉन। तो रिलेटिव अबंडेंस में सबसे ज्यादा गैस है आर्गन की। लिखिए अब आगे। आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऑर्डर याद करना है। All these gases are monoatomic in nature. All these gases are monoatomic in nature. They do not form molecule. They do not form molecule because their bond order is 0. इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2। सभी स्टूडेंट He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2। करिए। क्वेश्चन ये अक्सर आ जाता है कि वाई हीलियम डज नॉट फॉर्म He2 मॉलिक्यूल। तो आप जो है इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, उसका आंसर मैंने आपको लिखाया है। क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो आप जरा एक काम करिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ Nb माइनस Na। तो आप ये चीज ऑब्जर्व हो गई होगी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 0। नेक्स्ट पॉइंट, एटीन ग्रुप एलिमेंट्स 18th group element are also known as zero group elements. 18th group elements are also known as zero group element because their outermost shell except helium have complete octet, because their outermost shell have complete octet, that is 8 electron. Thus practically these elements have zero valency. Full stop. Due to completion of octet, these elements were considered inert. That's why they are as inert gas element. Nowadays, we do not prefer to use this term because
number of 18 group elements such as xenon and krypton can react with most electronegative elements such as fluorine and oxygen to form various compound. तो 3 टर्म है 18 ग्रुप एलिमेंट्स के, 0 ग्रुप, इनर्ट गैस एलिमेंट और 18 ग्रुप एलिमेंट के हिसाब से हम नोबल गैस एलिमेंट को बोल देते हैं क्योंकि कुछ हद तक रिएक्शन हो जाती है। तो नोबल गैस, इनर्ट गैस, 0 ग्रुप लिखे आ गया। एक स्पेशल पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस, आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस। देखिए मैं पहले आपको हल्का सा आइडिया दे दूं और इसमें जो सरफेस केमिस्ट्री का प्रयोग हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। एक सेकंड भाई, कश्यप गुप्ता बाहर बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, उनको चाय पानी पूछ लूं पहले। नोबल गैसेस का जो आइसोलेशन का जो प्रोसेस है वो आप अभी ऐसे समझो कि हमारी जो एयर है उस एयर के अंदर नंबर ऑफ गैसेस तो काफी ज्यादा मौजूद है, जैसे स्पेशली CO2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तमाम डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है और यहां पर कौन प्रेजेंट है? नोबल गैस, जिसको मैं लिख रहा हूं नोबल गैस। एयर एक चीपेस्ट सोर्स है नोबल गैसों को प्राप्त करने के लिए। तो एग्जामिनर यानी कि आप जैसे मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जितनी भी एक्स्ट्रा गैस है उन सबको रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ N2, रिमूवल ऑफ O2, रिमूवल ऑफ डस्ट। डिफरेंट मेथड लगाकर आप इन सभी को सेपरेट करोगे। CO2 को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करोगे? KOH यूज कर लीजिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विफाई करके अलग कर दीजिए। डस्ट पार्टिकल के लिए खैर बताना बेकार है कि आप कैसे रिमूव करोगे, फिल्टर लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एयर में से आप इन गंदगी को जब हटा देंगे तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। ये है मेरा मेन मकसद। अब सबसे खास बात यह है कि ये जो मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन चलो रेडियो एक्टिव है, चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इन सबको सेपरेट करना है तो आप एक काम करिए, एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग करें एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर एक्टिवेटेड चारकोल की अलग अलग गैसों को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। फिर से सुन लो, चारकोल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी टेम्परेचर चेंज होने आने से बदल जाती है। तो हम डिफरेंट टेम्परेचर करके इन गैसों को आपस में सेपरेट करेंगे। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल दें आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस। लिखो, द मेन, या अच्छा हेडिंग बढ़ा दीजिएगा, आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। अब लिखे, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, water vapors, dust particle,
CO2 and 2O2 dust particle are removed either by number of chemical methods, or by fractional distillation. The residual mixture consists noble gases with the exception of radon, तो वो रेडियोएक्टिव है, with the exception of आगे लिखिए, these members can be separated either by fractional distillation, क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे. These members can be separated by fractional distillation or by using activated animal charcoal or coconut charcoal. By animal charcoal or coconut charcoal. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन different adsorbing capacity of coconut charcoal at different temperature. यहां तक हम अब आ चुके हैं. जितना मैंने समझाया था यहां तक वो मैंने आपको लिखा दिया है. अब मैं यहां पर ए पॉइंट पर आ रहा हूं. पॉइंट नंबर ए, एट -100 डिग्री सेल्सियस, कोकोनट चारकोल एड्सॉर्ब argon, krypton and xenon. टेम्परेचर को हाईलाइट करें. हीलियम एंड नियॉन remains unadsorbed. तो आपने ये देखा कि अगर मैं पांचों नोबल गैसेस को कोकोनट चारकोल तो जानते हो कि नारियल जो होता है उसको जला लो, तो जो जलने के बाद जो बचेगा राख या जो भी, उसे हम कोकोनट चारकोल कहते हैं. इंसान को, ह्यूमन, किसी भी एनिमल को जला लें तो वो एनिमल चारकोल बन जाता है. हड्डी को जला लें, पीस लें, चूरा कर लें, पाउडर फॉर्म कर लें तो वो बोन चारकोल बन जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस नोबल गैसेस के मिक्सचर को 173 केल्विन यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस पर कोकोनट चारकोल में से पास करेंगे तो 3 गैसें अलग हो जाएंगी, 2 गैसें अलग हो जाएंगी. हीलियम नियॉन अलग हो जाएगी और आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन अलग हो जाएंगी. आगे लिखिए. The unadsorbed helium and neon are brought in contact with other sample of activated charcoal
activated charcoal kept at liquid air temperature, kept at liquid air temperature। मतलब ये हुआ कि हीलियम नियॉन को हमने एब्जॉर्ब करा दिया एक ऐसे एक्टिवेटेड चारकोल में जिस पर की ऐसा टेम्परेचर जिस पर की लिक्विड एयर पाई जा सके। आगे लिखिए, लिक्विड एयर टेम्परेचर व्हेन आर्गन हाँ एक सेकंड फिर से लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। मैंने ये समझाया था आपको कि हीलियम नियॉन के सैंपल को हमने एब्जॉर्ब करा दिया है एक ऐसे एक्टिवेटेड चारकोल में विच इज केप्ट एट लिक्विड एयर टेम्परेचर। अब इसके आगे लिखा रहा हूं मैं, लिखिए एट लिक्विड एयर टेम्परेचर, एट लिक्विड एयर टेम्परेचर neon gas get absorbed while helium remains in unabsorbed form। तो आपने ये सीख लिया यहां तक के डिस्कशन में कि सबसे पहले हमने नोबल गैसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -100 पर ले जाकर, ये 3 अलग, ये 2 अलग। अब इन दोनों को भी अलग अलग कर लिया। कैसे कर लिया? लिक्विड एयर टेम्परेचर पर चारकोल को रख दिया, नियॉन एब्जॉर्ब हो गई, हीलियम रिमेन्स अनएब्जॉर्ब। तो हीलियम तो सेपरेट हो चुकी है। अब लिखो आगे, द चारकोल कंटेनिंग argon, krypton and xenon is connected with other sample of activated charcoal, which is kept at liquid air temperature, when argon get diffused, leaving behind krypton and xenon, Now the temperature of activated charcoal, एक सेकंड भाई, बच्चा बाहर चला गया है, एक सेकंड। Now the temperature of the activated charcoal containing krypton and xenon is raised to -90 degrees Celsius, when krypton is released, leaving behind xenon, इस पूरे को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, है क्या ये? जैसे एयर में ये सब एक्स्ट्रा गैसेस, कुछ मात्रा में नोबल गैसेस, सारी गंदगी को दूर कर लो, नोबल गैस रह गई रेडोन को छोड़कर, एक्टिवेटेड चारकोल पर पास करिए, कितने पर? -100 पर। तो 3 अलग, 2 अलग।
उसके बाद इस मिक्सचर को लिक्विड एयर टेम्परेचर पे ले आइए, तो ये अलग और ये अलग। इस पूरे मिक्सचर को फिर लिक्विड एयर टेम्परेचर पे लाइए, तो ये अलग हो जाएगी, ये दोनों रह जाएंगी। अब टेम्परेचर को -90 डिग्री तक बढ़ा दो, -100 से -90 पर, तो ये अलग और ये अलग हो जाएगी। तो इस पूरे मेथड का कॉन्सेप्ट भाई ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी चेंज होती रहती है विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये मैंने थ्योरी आपको लिखा जरूर दी है, लेकिन जैसे कि मैं आपको अभी फ्लोशीट बना के दिखा रहा हूं, उसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन -100 डिग्री पर कोकोनट चारकोल पर रख दीजिए, बाइफर्केशन हो जाएगा। आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन अलग हो जाएंगी, हीलियम, नियॉन अलग हो जाएंगी। अब इसको लिक्विड एयर के टेम्परेचर पे ले आइए, तो हीलियम अलग, नियॉन अलग हो जाएगी। इसको फिर लिक्विड एयर के आइए अलग से, तो आर्गन अलग हो जाएगी, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एक साथ आ जाएंगी। फिर यह टेम्परेचर को -90 डिग्री ले आइए, क्रिप्टन अलग और ज़ेनॉन अलग। तो जो मैंने लिखा है थ्योरी वो यही है। तो थ्योरी की बजाय इसको प्रेफर कर तो बेटर रहेगा। आज आपका टेस्ट भी है, ध्यान रखना, आज आपका टेस्ट है भाई। मैंने जो है कुछ दिनों पहले बोल दिया था, तो आज आपका टेस्ट भी है। अगर आप रेडी हैं तो ओके कर दीजिएगा, और अगर ओके नहीं है तो बता दीजिएगा, फिर मैं कर लूंगा, नहीं तो जैसा भी हो आपका मन। कल की क्लास 3 ग्रुप के एलिमेंट की होगी सेम टाइम पर, ताकि जो है मैं टी ब्लॉक की क्लास में 2 दिन बाद रिज्यूम करता आपकी, क्योंकि एक तरफ मैं आपकी 1.5 घंटे की आपकी क्लास रिकॉर्ड करता हूं और आपको फिर शाम को भेजता हूं, और जहां तक क्लास हुई है वहां तक मैंने बिल्कुल अपडेट कर दी आपको मेटलर्जी। तो आपकी क्लास रुकी नहीं है किसी भी दिन, लगातार चली है 1.5 घंटे की क्लास। सैटरडे को क्लास होती नहीं है, तो आज जो है मैंने क्लास, आप संडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहता है उनका, तो इस करके जो है आपको आज और कल क्लास नहीं मिलेंगी। तो कल मेटलर्जी की भी क्लास मिलेगी, और कल शाम को भी आप चाहो तो बता देना भाई, मैं 6 to 7 जो है 18 ग्रुप की क्लास अरेंज कर लूंगा। और आप जो है दृष्टि को जो है को मतलब वो दे दीजिएगा, क्या कहते हैं उसे, थैंक यू, क्योंकि उसका कुछ देर पहले फोन आया था, अभी मेरी ख्याल से थोड़ी देर पहले ही, तो उसने कहा कि सर करा दीजिए, तो मैंने ठीक है भाई कर ले। मेरे वैसे भी काफी दिन हो गए कि आपसे मिले हुए, हालांकि लाइव क्लासेस में भी थोड़ा सा फील हो ही जाता कि टीचर सामने है, वरना रिकॉर्डिंग में तो फिर वीडियो ही चल रहा है साहब। क्या लग रहा है आप लोगों को, हो जाएगा पेपर आपका सितंबर में? मुझे 20% तो लग रहा है। पहले अब से 10 दिन पहले तक तो ये लग रहा था कि हाँ मुश्किल है 10%, लेकिन अब मेरी परसेंटेज बढ़ गई है। तरीके से अलग अलग स्टेट्स में यूनिवर्सिटी के एग्जाम अब कंडक्ट कराने की तैयारी हो रही है, तो आपका एग्जाम तो बहुत ही प्रीशियस एग्जाम माना जाता है, तो इसलिए आप को कराया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर सितंबर में कोई सेकंड डेट दे सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड सितंबर नहीं जाएगा शायद। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम is also present
In natural gas, helium is also present in natural gas. वैसे तो देखो नेचुरल गैस में मीथेन तो होती है, मेनली तो मीथेन ही होती है, मीथेन, CO2 और हीलियम, तीन चीजें होती है नेचुरल गैस में मेनली। तो लिख लीजिए, हीलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस अलॉन्ग विद मीथेन एंड CO2। लिखे आगे, रेडॉन गैस can be obtained, radon gas can be obtained by radioactive disintegration of radium 88 radium 226 give, इसमें से आप अल्फा पार्टिकल का रिमूवल कर रहे हैं, 2 helium 4 plus 86 radon 222। देखिए, some important periodic properties of noble gases, some important periodic properties of noble gases। First, atomic radii। अच्छा, मैं आपको ये बच्चों बता दूं कि आज मैं सिर्फ एक ही जूम मीटिंग रखूंगा, जितनी देर में खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद कल मैं आपको पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा 6 to 7। एक कल तो मैं ज्यादा देर कर लूंगा, आज मैं सिर्फ 6 to 7 करूंगा, क्योंकि मेरे को आपका टेस्ट पेपर भी बनाना है अभी, क्योंकि उसको बनाने में ही जो है, अब जैसे पूरी कंप्लीट फिजिकल का टेस्ट आई थिंक, तो उसमें आप हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन निकालने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, है ना। तो इस करके मैं आपका पीरियड आज एक ही जूम मीटिंग रखूंगा, कल मैं पूरा करूंगा। देखिए, फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई। Atomic radii of noble gas element is largest in the given period because of radii, because of van der Waals radii। अगर पूरे पीरियड में आप van der Waals radii को कंपेयर करें फर्स्ट से 18 ग्रुप तक, तो आप देखेंगे नोबल गैसेस के केस में van der Waals radii की आ जाती है, और वहां पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ van der Waals रेडियाई। हीलियम, फिर से लिखिए, अमंग गैसेस, हीलियम हैज द, among all noble gases, helium has the lowest atomic radii of 93 picometer। ऑब्वियस सी बात है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन में हीलियम की एटॉमिक रेडियाई कैसी होगी? मिनिमम। आगे लिखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, atomic radii increases, because of increase in